हाय पेरेंट्स, विंदा एंड मॉमी चैनल में आपका वेलकम है। आज हम बात करेंगे कि हमें बच्चे को शुगर एंड साल्ट क्यों नहीं देना चाहिए, खास करके 1.5 साल तक। क्या इसके बच्चे को नुकसान हो सकते हैं और किस सिचुएशन में, यानी कब हमें इसको स्टार्ट करना चाहिए और कितना हमें बच्चे को ये देना चाहिए। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि हम जो साल्ट और शुगर है खुद भी हम एक टाइम पे ले रहे होते थे जब हम छोटे थे, है ना। हमारे पेरेंट ने भी खाया हुआ है। तो अब कहीं ना कहीं हमारे माइंड में भी एक क्वेश्चन आता है कि अब ये सारी चीजें हमारे बच्चों के साथ क्यों अप्लाई करें हम। तो इसका एक सीधा सा और सिंपल सा आंसर मैं आपको यही दूंगी कि एक टाइम वो था जब हमारे पेरेंट्स ने कोई भी दवाई, कोई भी मेडिसिन, कोई भी अल्ट्रासाउंड नहीं कराया था प्रेगनेंसी के टाइम पे। लेकिन आज की डेट में ना, प्रेगनेंसी से पहले ही इतने सारी कॉम्प्लिकेशंस हमारे शरीर में हो जाते हैं कि प्रेगनेंसी के लिए कंसीव करना ही मुश्किल हो जाता है। और जब एक लेडी कंसीव करना शुरू करती है तो उसके साथ साथ डायबिटीज हो गया, बीपी हो गया और भी कई तरह की जो प्रॉब्लम होती है वो शुरू हो जाती हैं और फिर दवाइयाँ चालू हो जाती हैं। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि जो चीज़ें हमारे पेरेंट के साथ नहीं हुई थी उसके बावजूद भी हमें जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो हमारे 30-35 में हो रही हैं। तो हमारा जो आने वाला बच्चा होगा या जो हमारी आने वाली जनरेशन है, जिसने कि प्रेगनेंसी में ही बहुत सारी चीज़ों को अब्जॉर्व कर लिया है, केमिकल्स को अब्जॉर्व कर लिया है, तो वो आप देख रहे होंगे काफ़ी ऐसे बच्चे भी होते हैं जो कि 8-10 साल के ये होते हैं, किसी को डायबिटीज़ हो रही है, किसी को चश्मे लग रहे हैं, है ना। कई तरह की प्रॉब्लम जो हमारे को या हमारे पेरेंट्स को उनके 60-65 में हो रही थी वो आजकल के बच्चों को हो रही हैं 20 से 15 साल की उम्र में। सबसे पहले हम बात करते हैं शुगर की। देखो, जो बच्चा होता है ना, जो पैदा होता है तो वो ब्रेस्ट फीडिंग पे होता है 6 महीने तक। तो जो माँ का दूध होता है, आपने भी गाय का दूध पिया है और माँ का भी दूध पिया हुआ है, तो ये हमें सबको पता होता है कि जो मिल्क होता है उसमें भी एक नेचुरल मिठास होती है। तो जब बच्चे को वो मिठास उसके मुंह को लग जाती है, उसको पता होता है कि मिठास क्या है और ये कैसा होता है, तो उसको हमें ये इंट्रोड्यूस करने की जरूरत ही नहीं है कि हमने उसको चीनी देना है या जो उसका सॉलिड है वो चीनी डाल के ही टेस्टी बनेगा। पहली जो मिठास होती है वो ब्रेस्ट मिल्क से बच्चे को मिल जाती है। दूसरा जो मीठा होता है वो बच्चों को फ्रूट से मिल जाता है, जैसे कि केला हो गया, सेब हो गया, अनार हो गया, वाटरमेलन हो गया और बाकी के जो भी फ्रूट्स होते हैं। तो यानी कि जो बच्चे की शुगर की एक लिमिट होती है, ठीक है, जो हमें उसको जितनी क्वांटिटी में देना है वो फ्रूट से और ब्रेस्ट मिल्क से कंप्लीट हो जाता है। अगर इसके बाद भी बच्चे को आप अलग से चीनी दे रहे हो या कोई भी तरीके का मीठा दे रहे हो ना, तो वो उसके लिए एक्स्ट्रा शुगर हो जाता है, जो कि बच्चे को कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। आज वही बच्चा, आप उसको सब कुछ दे रहे हो मीठे में, लेकिन जब आप उसको नॉर्मल खाना दोगे या कोई प्यूरी दोगे ना, तो वही बच्चा टेंट्रम करना शुरू कर देता है, यानी वो उस खाने को रिजेक्ट करना शुरू कर देगा। यही बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा होता है, 4-5 साल का, तो इतना ज्यादा हाइपर एक्टिव हो जाता है ना, तो वो पेरेंट्स की बात को मानता है। उथल पुथल करना, जो आप कई कई बार आप बच्चे देखते हो ना, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बहुत ज्यादा उथल पुथल मचाते हैं, पेरेंट्स की सुनते ही नहीं हैं, जिद पे अड़ जाते हैं कि मेरे को तो ये चीज चाहिए ही चाहिए है। तो कहीं ना कहीं वो इस चीज का भी एक कारण बनता है। जब हम बच्चे को सॉलिड देते हैं ना, तो स्टार्टिंग में तो हम खुशी खुशी में उसको चीनी दे देते हैं, नमक दे देते हैं, लेकिन वही बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा होने लगता है, 8-9 महीने का हो जाता है, तो वो फूड को रिजेक्ट करना शुरू कर देता है। क्योंकि अब आप सोचते हो कि हम इसको अब मिर्च वाला खाना भी देना शुरू करें, इसको हम प्योरी भी देना शुरू करें और बच्चा खाएगा भी, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो बच्चा फिर टेंट्रम करना शुरू कर देता है और जो भी आप उसको देते हो उसको खाते टाइम वो रोना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से क्या होता है कि फ्रस्ट्रेशन पेरेंट्स को आना शुरू हो जाती है। एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको और देती हूँ। अगर आपने कुनाफा नहीं खाया है, ठीक है, कोई भी ऐसी डिश है जो आपने अभी तक नहीं खाई है, तो क्या आपको पता है कि उसका क्या टेस्ट होने वाला है? नहीं पता ना। सेम यही बच्चे के साथ होता है। अगर आपने बच्चे को नमक दिया ही नहीं अभी तक या आपने उसको चीनी दिया ही नहीं अभी तक, तो उसको ये पता भी नहीं चलेगा कि मीठा क्या होता है और नमक क्या होता है। अब हम बात करेंगे कि हमारे बच्चे के लिए जो साल्ट होता है वो किस तरीके से उसके लिए नेगेटिव होता है। देखो, जो साल्ट होता है ना, जब हमारा बच्चा उसको एक लिमिट टाइम से पहले खा लेता है, बच्चों की जो किडनी होती है वो प्री मेच्योर होती है, यानी वो बच्चे का जो किडनीज होती हैं वो इस एबल नहीं होती हैं कि वो इतना ज़्यादा सोडियम को अब्जॉर्ब कर सके। तो कहीं ना कहीं आगे चलकर बच्चे के लिए प्रॉब्लम हो सकती है, बच्चे को किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है। और WHO ने बिल्कुल ही मना किया हुआ है कि 1.5 साल तक बच्चे को शुगर और 1 साल तक बच्चे को जो साल्ट है वो नहीं देना है।
हमारे इन छोटी छोटी गलतियों की वजह से बाद में बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो, तो बेटर इसकी जितना आप हो सकता है घर में बच्चे को इस नमक वाली चीज़ों से और मिठास वाली चीज़ों से दूर रखें। वंस इन अ मंथ, और कभी आप कहीं बाहर जा रहे हो, गेट टुगेदर में हो, और थोड़ा बहुत अगर बच्चा खा लेता है तो वो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन जितना आप बच्चे को शुगर एंड साल्ट से दूर रख सकते हो उतना दूर रखिए। हमारे बेबी के लिए उतना ज़्यादा ये फायदेमंद रहेगा, और आगे चलकर बच्चे की अच्छी हैबिट्स बनेगी खाने की। वो जंक फूड पे कम जाएगा, बाहर की चीज़ों पे कम जाएगा, और घर की ही खाने वाली चीज़ों पे वो ज़्यादा फोकस करेगा। और यही बच्चे होते हैं जो आगे चलकर हेल्दी भी होते हैं, और बीमारियां भी बच्चों को कम लगते हैं कंपेयर टू ऐसे बच्चे जो कि शुगर एंड साल्ट ज़्यादा खा रहे होते हैं।